सभी मित्रों को नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सारिका एकेडमी। मित्रों, आज के इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें। यदि आपको इसी तरह की वीडियो मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के हम लोग चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1, वैदिक शब्द किससे बना हुआ है? द वर्ड वैदिक इज ड्राइव फ्रॉम विच वर्ड? आपके सामने ऑप्शन 4 है, वेद, वेदांग, वेदांत और वेदिका। तो वेदांग जो है वेद ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेद शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेद? आपके सामने 4 ऑप्शन है, धर्म, ज्ञान, शक्ति, पूजा। तो ज्ञान, नॉलेज, यह है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में वैदिक संस्कृति किस नाम से जानी जाती है? तो बाई व्हाट नेम इज द वैदिक कल्चर इन इंडिया नोन? तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, आर्य संस्कृति, सिंधु संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति। तो आपका आर्य संस्कृति जो कल्चर है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्य शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो यहाँ पर व्हाट इज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, श्रेष्ठ, नोवेल। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यों को किसका रचनाकार माना जाता है? तो जो क्रिएटर हैं तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, वेद। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर इंटू हाउ मनी पार्ट इन द इज द वैदिक पीरियड डिवाइड? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, 2। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वैदिक काल की अवधि मानी जाती है? तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, द ऋग्वैदिक पीरियड कंसिडर टू बी ऑफ विच टाइम स्पैन? तो आपके सामने ऑप्शन 4 दिया है ऑप्शन, जिसमें से राइट ऑप्शन जो है बी है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल किस समय का माना जाता है? द लेटर वैदिक पीरियड इज कंसिडर ऑफ विच टाइम? आपके सामने ऑप्शन बी करेक्ट है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो यहाँ पर हाउ मैनी जो आपकी जो ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद में कितनी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1028, 1200 है और 10552 और 114 में राइट आंसर ए है, 1028। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, जब राइट आंसर सी है, 1028। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो यहाँ पर जो है हाउ मनी मंत्र आर देयर इन द ऋग्वेद? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 5987। क्वेश्चन नंबर 12, जो है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो हाउ मनी मंडल आर देयर इन द ऋग्वेद? आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 10। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? तो यहाँ पर विच इज द ओल्डेस्ट मंडल ऑफ द ऋग्वेद? ऑप्शन बी करेक्ट है, 7वां, 7th। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल कौन सा है? तो विच इज द लेटेस्ट मंडल ऑफ द ऋग्वेद? आपका ऑप्शन सी है, 10वां, 10th। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है? तो यहाँ पर आपको इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज द गायत्री मंत्र फाउंड? आपका ऑप्शन बी है, तीसरा, 3rd। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो द गायत्री मंत्र इज द डेडिकेटेड टू विच आपका जो है डाइटी? तो आपके सामने ऑप्शन सी करेक्ट है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, अग्नि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? हाउ मनी रिवर आर मेंशन इन द ऋग्वेद? 19, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पर हाउ मनी टाइम इज द यमुना रिवर मेंशन इन द ऋग्वेद? 3 बार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? यहाँ पर हाउ मनी टाइम इज द गंगा रिवर मेंशन इन ऋग्वेद? 1 बार। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किस नाम से पुकारा गया है? आपके सामने ऑप्शन जो है, बाई व्हाट नेम इज द सरस्वती रिवर कॉल्ड इन ऋग्वेद? बी करेक्ट है, नदीतम। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ऋग्वेद में हिरण्यई किस नदी का उल्लेख है? तो यहाँ पर विच रिवर इज मेंशन एज हिरण्यई इज इन ऋग्वेद? आपका ऑप्शन बी है, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद में कितनी देवियों का उल्लेख मिलता है?
तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें ए राइट आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद का रचनाकार किसे माना जाता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, व्यास। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर ऋग्वेद के कितने मंडलों को परिवार मंडल कहा जाता है? तो यहाँ पर हाउ मेनी मंडल ऑफ ऋग्वेद आर कॉल्ड फैमिली मंडल? आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 27, ऋग्वेद में कुल कितने देवताओं का उल्लेख है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 3339। क्वेश्चन नंबर 28, ऋग्वेद के देवताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यहाँ पर आपका द गॉड्स ऑफ ऋग्वेदा आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 3। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन देवताओं को प्रमुख माना गया है? तो आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, ए राइट आंसर है अग्नि, इंद्र, सोम। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इंद्र को, ऑप्शन ए करेक्ट है चारों में। क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेद में कितनी बार समुद्र का उल्लेख है? ठीक है, तो यहाँ पर हाउ मच टाइम्स इज द ओशियन मेंशन इन ऋग्वेदा? ऑप्शन ए करेक्ट है, 8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद में नंद स्तुति सूक्त किस मंडल में है? इन विच जो है मंडलाइज नंदी स्तुति सूक्त फाउंड इन ऋग्वेदा? ऑप्शन ए करेक्ट है, 10th। क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का विस्तृत वर्णन है? यहाँ पर हाउ मेनी रिवर्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन ऋग्वेदा? ऑप्शन बी 19 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो इन विच मंडलाइज पुरुष सूक्त फाउंड इन ऋग्वेदा? ऑप्शन ए करेक्ट है, 10th। क्वेश्चन नंबर 35, पुरुष सूक्त से किस व्यवस्था का आधार मिलता है? विच सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पुरुष सूक्त? ऑप्शन ए है वर्ण व्यवस्था, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद में राजसूय यज्ञ किसके लिए था? तो यहाँ पर लिखेंगे राजसूय जो आपका ऋग्वेद में जो राजसूय यज्ञ था, इन ऋग्वेदा वाज परफॉर्म फॉर वूम? आपका ऑप्शन ए है राजा की शक्ति बढ़ाने हेतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेद में अश्वमेध यज्ञ किसके लिए था? तो यहाँ पर आपका अश्वमेध यज्ञ जो है ऋग्वेदा वाज परफॉर्म फॉर, ऑप्शन ए राइट आंसर है, साम्राज्य विस्तार हेतु, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वेद में वज्र किस देवता का अस्त्र है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, इंद्र देवता का। क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेद में सोमरस का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 4 है जो राइट आंसर है, देवताओं का प्रिय पेय है। ठीक है, फेवरेट ड्रिंक ऑफ गॉड्स, तो सोमरस। क्वेश्चन नंबर 40, ऋग्वेद के किस देवताओं को मेघों का स्वामी कहा गया है? तो लॉर्ड ऑफ क्लाउड। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इंद्र। ऋग्वेद में वरुण किस देवता के रूप में वर्णित हैं? ऑप्शन 4 है, तो यहाँ पर ऋग्वेदा वरुण इज डिस्क्राइब एज द गॉड ऑफ, ऑप्शन सी करेक्ट है, जल एवं नैतिकता। ठीक है, वाटर एंड मॉरलिटी। क्वेश्चन नंबर 42, ऋग्वेद में अग्नि किस रूप में पूज्य माना गया है? ऑप्शन बी करेक्ट है, देवताओं मनुष्यों का मध्यस्थ। ठीक है, मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। तो यहाँ पर अगला है क्वेश्चन 43, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख किस रूप में है? तो यहाँ पर लिखेंगे इन ऋग्वेदा सोमा इज मेंशन एज, ए ऑप्शन राइट है, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 44, ऋग्वेद में यम को किसका देवता माना गया है? तो इन ऋग्वेदा यमा इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ, ऑप्शन 4 दिए हैं, बी राइट आंसर है, मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 45, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, राइट आंसर इंद्र है महत्वपूर्ण देवता अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वेद में किस देवताओं को पर्जन्य कहा गया है? तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो राइट आंसर है वृष्टि देवता। ठीक है, गॉड ऑफ रेन। क्वेश्चन नंबर 47, ऋग्वेद में विश्वकर्मा किसका देवता है? तो ऋग्वेदा विश्वकर्मा इज द गॉड ऑफ, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, सृष्टि। क्वेश्चन नंबर 48, ऋग्वेद में रुद्र किस रूप में वर्णित है? तो यहाँ पर इन ऋग्वेदा रुद्र इज डिस्क्राइब एज, आपके सामने 4 ऑप्शन है, पशुपति, लॉर्ड ऑफ एनिमल। क्वेश्चन नंबर 49, ऋग्वेद में आदित्य किसको कहा गया है? इन ऋग्वेदा हु आर कॉल्ड आदित्य, आपके सामने 4 ऑप्शन, राइट आंसर ए है, सूर्य देवता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, ऋग्वेद में अश्विनी कुमार किसके देवता थे? तो यहाँ पर इन ऋग्वेदा अश्विनी कुमार वर गॉड्स ऑफ, ऑप्शन बी चिकित्सा, मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद में मरुत किससे संबंधित है? तो इन ऋग्वेदा आर मरुत रिलेटेड टू, तो वायु एवं तूफान से। क्वेश्चन नंबर 52,
ऋग्वेद में सबसे प्राचीन परिवार मंडल किसका है? तो विच ऑफ इज द ओल्डेस्ट फैमिली मंडल इन ऋग्वेदा? ऑप्शन ए सप्तम। क्वेश्चन 53, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है? ऑप्शन जो है यहाँ पर विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंटेन पुरुष सूक्त? ए 10वां 10th। क्वेश्चन 54, पुरुष सूक्त में कौन सी सामाजिक व्यवस्था प्रकट होती है? तो यहाँ पर लिखेंगे विच सोशल सिस्टम इमर्ज फ्रॉम पुरुष सूक्त? ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 55, ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहा गया है? तो यहाँ पर व्हाट इज द कॉल्ड सप्त सिंधु रीजन इन ऋग्वेदा? ऑप्शन ए सप्त नदियों का क्षेत्र है, ठीक है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 56, ऋग्वेद में वर्णित 7 नदियाँ कौन सी हैं? तो विच आर द 7 रिवर्स मेंशन इन ऋग्वेदा? ऑप्शन ए सरस्वती, विपाशा, परशुणी, वितिस्ता, सिंधु, ऋतुजा, अशकनी। तो ये आपके 7 नदियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 57, ऋग्वेद में सबसे पश्चिम की नदी कौन सी है? तो यहाँ पर काबुल, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, ऋग्वेद में सबसे पूर्व की नदी कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर है गंगा। क्वेश्चन नंबर 59, ऋग्वेद में किन 4 नदियों को अफगानिस्तान की नदियाँ कहा गया है? तो यहाँ पर विच 4 रिवर्स आर कॉल्ड अफगानिस्तान रिवर्स इन ऋग्वेदा? क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है, कुबा, गोमती, क्रुमु और सुवस्तु, 4 दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 60, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का विशेष उल्लेख क्यों है? तो यहाँ पर वाई इज द सरस्वती रिवर स्पेशली मेंशन इन ऋग्वेदा? ये सबसे पवित्र नदी मानी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है? विच रिवर इज द कॉल्ड गॉडेस ऑफ रिवर इन द ऋग्वेदा? सी ऑप्शन है सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 62, ऋग्वेद में किस नदी को सिंधु माता कहा गया है? ठीक है, तो विच रिवर इज कॉल्ड मदर सिंधु इन ऋग्वेदा? ए ऑप्शन सी करेक्ट है, सिंधु, ठीक है, इंडस। क्वेश्चन नंबर 63, ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए है, परशुड़ी, रावी जिसे नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, दशराग्य युद्ध किसने लड़ा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर बी है, भरत राजा सुदास बनाम 10 राजा। क्वेश्चन नंबर 65, दशराग्य युद्ध में सुदास किस गोत्र के ऋषि के नेतृत्व में लड़े? ऑप्शन ए करेक्ट है, विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 66, दशराग्य युद्ध में सुदास का प्रमुख शत्रु कौन था? तो आपके सामने ऑप्शन ए करेक्ट है, पुरु। क्वेश्चन नंबर 67, ऋग्वेद के अनुसार सबसे प्राचीन युद्ध कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कुरु पांडव युद्ध, जो कौरव पांडव युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वेद में सभा और समिति क्या थी? तो व्हाट वर्क सभा और समिति इन ऋग्वेदा? तो एक प्रशासनिक संस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज थी। क्वेश्चन नंबर 69, ऋग्वेद में सभा किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो मीन सभा इन ऋग्वेदा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, विचार, विमर्श, डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 70, ऋग्वेद में समिति का कार्य क्या था? तो व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ समिति इन ऋग्वेदा? तो राजा का चुनाव करना, इलेक्टिंग द किंग। क्वेश्चन नंबर 71, ऋग्वेद में व्रजन्य किस देवता को कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है वज्रन्य, तो ये आपका इंद्र को कहा जाता है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यहाँ पर ये व्हाट डज द टर्म गोत्रा मीन ऋग्वेदा? तो यहाँ पर गोधन की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ कैटल, तो यहाँ पर गोधन की रक्षा। ऋग्वेद में अन्न को किस देवता के रूप में माना गया है? तो ऑप्शन 4 दिए हैं, अन्य देवता आपका अन्य देवता को किस रूप में माना गया? अन्य देवता के रूप में माना गया, गॉड ऑफ फूड। ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो यहाँ पर विच मेटल फर्स्ट मेंशन ऋग्वेदा? सोने का, ठीक, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 75, ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो विच मेटल इज नॉट मेंशन ऋग्वेदा? लोहा, इसका उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, ऋग्वेद में अयस शब्द किस धातु के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर इन ऋग्वेदा द वर्ड अयस रेफर टू विच मेटल? ऑप्शन ए करेक्ट है, तांबा, कॉपर जिसे कहते हैं, या ब्रांज। ऋग्वेद में प्रमुख पेशा क्या था? तो ऑक्यूपेशन जो था वो ऋग्वेदा में क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 78, ऋग्वेद में गौ को किस नाम से संबोधित किया गया? तो यहाँ पर एड्रेस किया गया, बाय व्हाट नेम वाज द काउ एड्रेस इन ऋग्वेदा? तो यहाँ पर हो गया अघन्या, अहिंसा योग जिसे कहते हैं, नॉट टू बी किल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, ऋग्वेद में किसको अन्न का प्रमुख स्रोत कहा गया?
तो मेन सोर्स ऑफ फूड इन ऋग्वेदा ऑप्शन बी है पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 80, ऋग्वेद में विवाह का प्रमुख प्रकार कौन सा था? मेन टाइप ऑफ मैरिज इन ऋग्वेदा एक पत्नी विवाह। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में विवाह के समय कन्या को क्या कहा गया? तो यहाँ पर वधू कहा गया कन्या को। क्वेश्चन नंबर 82, ऋग्वेद में विधवा विवाह को क्या कहा गया? तो इसको कहते हैं नियोग। क्वेश्चन ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वेद में स्त्रियों को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी? यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड वुमेन हैव इन ऋग्वेदा? ऑप्शन ए शिक्षा एवं विवाह में, इन एजुकेशन एंड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में विवाह योग्य आयु क्या मानी गई? तो यहाँ पर ऑप्शन है 16 या 17 ईयर, ऑप्शन ए करेक्ट है, 16-17 ईयर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, ऋग्वेद में शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस स्थान का उल्लेख है? तो यहाँ पर विच प्लेस इज मेंशन फॉर द गेटिंग एजुकेशन इन द ऋग्वेदा? ऑप्शन ए गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 86, ऋग्वेद में किस विद्या को प्रमुखता दी गई? तो यहाँ पर विच नॉलेज वाज गिवन इंपॉर्टेंस इन ऋग्वेदा? तो वेदाध्ययन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, ऋग्वेद में ऋषि का क्या महत्व था? तो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऋषि इन ऋग्वेदा? ऑप्शन ए यज्ञ कराने वाला, परफॉर्मर ऑफ द सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 88, ऋग्वेद में राजा को किस उपाधि से पुकारा गया? तो यहाँ पर बाय व्हाट टाइटल वाज द किंग एड्रेस्ड इन द ऋग्वेदा? ऑप्शन ए जनपति। क्वेश्चन नंबर 89, ऋग्वेद में राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या था? तो व्हाट वाज द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग इन ऋग्वेदा? ऑप्शन ए प्रजा की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग पीपल। तो यहाँ पर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 90। मित्रों जितने भी क्वेश्चन आपको रेगुलर बेसिस पे जो मिल रहे हैं सारका अकेडमी चैनल पे, ये खुद के बनाए हैं, ये किसी अन्य यूट्यूब चैनल से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है और ना ही किसी बुक से इसको कॉपी पेस्ट किया गया है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप अगर वीडियो लगातार पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें। ऋग्वेद में करवसूलु क्या कहा गया? तो बलि। ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट वाज टैक्स कलेक्शन कॉल्ड इन ऋग्वेदा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 91, ऋग्वेद में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? तो पशु कर। ठीक है। विच टैक्स वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदा? पशु कर। क्वेश्चन नंबर 92, ऋग्वेद में किसे संपत्ति का मुख्य आधार माना गया है? तो यहाँ पर वेल्थ, व्हाट आर द कंसिडर इन द मेन बेसिस ऑफ द वेल्थ इन द ऋग्वेदा? गोधन। ठीक है, ये राइट आंसर ए करेक्ट है। ऋग्वेद में दास शब्द का अर्थ क्या है? तो व्हाट डिड द वर्ड दास मीन इन ऋग्वेदा? शत्रु, एनिमी। क्वेश्चन नंबर 94, ऋग्वेद में आर्यों दासों के बीच किस आधार पे भेद था? ठीक है। ऑप्शन ए वर्ण और भाषा, कलर एंड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 95, ऋग्वेद में कौन सी वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी? तो ऑप्शन ए है व्यवसाय पर आधारित, बेस्ड ऑन प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 96, ऋग्वेद में सबसे उच्च वर्ण कौन सा था? तो विच वाज द हाईएस्ट वर्ण इन ऋग्वेदा? तो ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में सबसे निम्न वर्ण कौन सा था? विच वाज द लोवेस्ट वर्ण इन ऋग्वेदा? शूद्र। क्वेश्चन नंबर 98, ऋग्वेद में शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? तो यहाँ पर होगा सेवा करना। ठीक है। व्हाट वाज द मेन वर्क ऑफ द शूद्र इन ऋग्वेदा? क्वेश्चन नंबर 99, ऋग्वेद में वैश्य का प्रमुख कार्य क्या था? मेन वर्क ऑफ वैश्य इन ऋग्वेदा? कृषि एवं पशुपालन। ठीक है। अब बात करें इस आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर पे, ऋग्वेद में क्षत्रिय का प्रमुख कार्य क्या था? तो यहाँ पर द मेन वर्क ऑफ क्षत्रिय इन ऋग्वेदा? एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, शासन एवं रक्षा। तो मित्रों आज के वीडियो में टोटली 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आपके हो गए और अगर आप इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दें। ठीक है। तो अब कल के डेट में हम लोग नेक्स्ट 100 क्वेश्चन का आपको सीरीज लाएंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।